एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं एक लड़के की आवाज हमें बोलती है, उस दिन इंसान को पता चल गया कि कैसा लगता है चिड़िया की तरह एक पिंजरे में कैद होना और तुम्हारा मालिक तुम्हें बार बार टॉर्चर कर रहा हो। फिर हम देखते एक टाइटन को जो कि 50 फीट से भी बड़ा होता है। फिर जो सीन है वो जाता सर्वे कॉर्प्स के यहाँ पे, जहाँ पे वो एक टाइटन का पीछा कर रहे होते हैं ताकि वो इस टाइटन को रोक सके वॉल के पास जाने से। वो अपने सारे साथियों को कहते हैं कोई भी इसको अंदर जाने नहीं देगा, चाहे हमारी जान क्यों नहीं चली जाए, इसको हम पकड़ के रहेंगे। यहाँ पे सारे सर्वे कॉप्स उसके ऊपर हमला कर देते हैं। कमांडर फिर उसकी गर्दन के ऊपर हमला करते हैं। फिर जो कहानी वो जाती है एरन के यहाँ पे, जहाँ वो अभी अभी उठा होता है। उसको बुरा सपना आया होता है। यहाँ पे उसकी दोस्त मिकासा उसे कहती है क्या तुम्हें फिर से बुरा सपना आया? एरन कहता हाँ, मुझे पता नहीं ये सपने मुझे क्यों आते हैं। मिकासा कहती है चलो ऑलरेडी हम लेट हो चुके हैं, घर चलो जल्दी, लकड़ी उठाओ और चलो मेरे साथ। उसके बाद एरन कहता है कि मुझे नहीं पता मेरे को ये सपने क्यों होते हैं, पर मेरी एक ही इच्छा है, मुझे बाहर जाना है और मुझे सर्वे कॉप ज्वाइन करना है। मिकासा कहती है इसके बारे में बाद में सोचना। और तुम्हारे आंखों में आंसू क्या कर रहे, तुम क्या रो रहे थे? वो कहता है नहीं, मैं कभी भी नहीं रोता हूँ। उसके बाद मिकासा एरन अपने घर जा रहे होते हैं। एरन कहता है किसी को भी इसके बारे में बताना कि मैं रो रहा था। उसके बाद यहाँ पे एक और पा जाता है जिसका नाम होता है हैनस। यहाँ पे वो कहता है एरन तुम क्या रो रहे थे? एरन कहता है नहीं, मैं तुम्हें लगता है मैं रोऊंगा? एरन फिर हैनस से कहता है क्या तुम फिर से पीने लगे? वो कहता है हाँ, मैं अपने दोस्तों के साथ थोड़ा एंजॉय कर रहा हूँ, तुम हमें क्यों ज्वाइन नहीं करते? एरन कहता है नहीं, मुझे नहीं पीना, मैं जैसा हूँ वैसे ही ठीक हूँ। उसके बाद वो हैनस से पूछते हैं तुम तो गार्ड की नौकरी करते हो ना, तुम वहाँ पे क्यों नहीं गए? हैनस एरन से कहता है तुम चिंता मत करो, जो वॉल है वो 50 फीट की है, उतने तो बड़े टाइटन्स है ही नहीं, वो ना ही ब्रेक कर सकते इस वॉल को, ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और 100 साल से टिकी हुई है। एरन कहता है फिर क्या होगा अगर वो हमारी वॉल तोड़ के आ गए? तो एक बंदा आता है और कहता है कि चिंता मत करो, उसके बाद 100 साल के लिए और शांति हो जाएगी। उसके बाद एरन कहता है कि मेरे डैड ने मुझे ऐसा कहा था कि टाइटन्स का कोई भरोसा नहीं, वो कभी भी किसी के ऊपर हमला कर सकते, हमें अपने गार्ड्स को डाउन नहीं करना चाहिए। हैनस कहता है इसकी चिंता तुम मत करो, मुझे पता है डॉक्टर जैगन ने इन सब के लिए बहुत कुछ किया है, बट ये किसी को भी कुछ नहीं मानते, ना ही ये हमें मानते हैं, ये सब तो हमें नाकारा मानते हैं। तुम इसकी चिंता मत करो, अगर कोई टाइटन अंदर भी आ गया तो मैं उसे संभाल लूंगा, मैं अपनी जान की आहुति देके तुम सबको बचाऊंगा। उसके बाद एरन कहता है तुम तो सिर्फ बड़बोले हो, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। एरन फिर अपने घर के लिए निकल जाता है। मिकासा से वो रास्ते में कहता है कि देखना एक दिन मैं सर्वे कॉफ ज्वाइन करके रहूंगा और मैं बाहर की दुनिया देख के आऊंगा। पर यहाँ पे एक बड़ी सी बिल बजती है, जिसका मतलब सर्वे कॉफ बाहर से आ चुकी है, पर इनके मुंह पे इस बार उदासी होती है और कई सारे लोग इंजर्ड होते हैं, कई सारे लोग बहुत बुरी तरह जख्मी होते हैं, इनके चेहरों पे बहुत ज्यादा घबराहट होती है। ये लोग यहाँ से जा ही रहे होते हैं, पर एक लेडी यहाँ पे आती है और कहती है आपने मेरे बेटे मोसेस को देखा क्या? यहाँ पे सर्वे कॉफ का लीडर उन्हें कहते हैं ये लीजिए, ये मोसेस का हाथ है, वो बच नहीं सका, टाइटन उसे पूरी तरह खा गया। यहाँ पे वो लेडी बहुत ज़्यादा रो रही होती है। वो कहती है कि आप अपने मिशन में कामयाब हुए, मेरे बेटे ने इंसानियत के लिए अपनी जान दी, क्या आप मिशन में कामयाब हुए? सर्वे कॉफ का लीडर कहते हैं नहीं, हम कामयाब नहीं हो पाए, हम अपने साथियों का बदला नहीं ले पाए, हमारे साथियों ने बेवजह अपनी जान दे दी, पर मैं एक ना एक दिन अपने साथियों का बदला जरूर लूंगा। एरन ये सब खड़ा होकर देख रहा होता है तो कुछ लोग यहाँ पे कह रहे होते हैं ये सर्वे कॉफ किसी काम के नहीं, ये हमारे टैक्स पे जीते हैं और ये कुछ नहीं कर पाते। मिकासा फिर एरन को खींचते हुए एक जगह पटक देती है और कहती है क्या तुम्हारा माइंड चेंज हुआ, तुम अभी भी सर्वे कॉफ ज्वाइन करना चाहते हो? एरन कहता है मैं सोच के बताऊंगा। उसके बाद मिकासा और एरन अपने घर चले जाते हैं। फिर हमें बताया जाता है इंसान 3 दीवारों के अंदर रहते हैं। पहला वॉल जो है उसे कहते हैं हम वॉल मारिया, बीच की वॉल को कहते हैं हम वॉल रोज और आखिरी वॉल जो फाइनल है उसे हम कहते हैं वॉल सीना। इन सारे वॉल्स की स्पेस जो है वो 100 किलोमीटर में बटी हुई है। वॉल मारिया और वॉल रोज के बीच में सेम डिस्टेंस है और फाइनल वॉल जो है वो 250 किलोमीटर में बटी हुई है। फिर हम देखते हैं एरन और मिकासा को जो कि अपने घर में आ जाते हैं। एरन यहाँ पे बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा होता है तो उसकी माँ उसे थोड़ी बहुत शाबाशी देती है। फिर ये लोग खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं, जहाँ पे मिकासा उसकी मॉम को बताती है, यानी कि एरन के मॉम को, कि एरन जो है वो सर्वे कॉप को ज्वाइन करने की बात कर रहा था। उसकी मॉम उसे बहुत डांटती है। वो कहती है तुम्हें पता भी ये बाहर के साइड क्या होता है, वहाँ पे कई सारे टाइटन्स रहते हैं, वो तुम्हें कच्चा चबा जाएंगे, वो तुम्हें मार देंगे। एरन की मॉम एरन के डैड को कहती है कि कुछ कही अपने बेटे को, वो बिगड़ता जा रहा है दिन के दिन। एरन के डैड कहते हैं कि एरन तुम्हें जो करना है वो करो, ये तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें क्या बनना है। उसके बाद उसके डैड कहता है चलो मेरे जाने का टाइम आ गया, मैं जा रहा हूँ। एरन के डैड उसे कहता है जब मैं वापस आऊंगा तो तहखाने में मैंने एक सीक्रेट रखा है, तो मैं उसे तुम्हें बताऊंगा। उसके बाद हम देखते हैं एरन यहाँ से चले जाता है जो कि उदास होता है अपनी
मॉम से। वो कहता है मुझे सर्वे कॉप ज्वाइन करना है और मैं किसी भी हालत में सर्वे कॉप ज्वाइन करके रहूंगा। उसके बाद वो यहाँ से चला जाता है। यहाँ पे एरन की मॉम मिकासा को कहती है कि हमेशा एरन का साथ देना मिकासा। उसके बाद हम देखते हैं कुछ बच्चे जो एक लड़के को तंग कर रहे होते हैं। लड़का इन सबसे कहता है तुम्हारे पास हिम्मत नहीं है, तुम 3 मिलकर मुझसे फाइट कर रहे हो। उसके बाद हम देखते हैं एरन भागते हुए आता है और कहता है उसको छोड़ दो। उसके पीछे मिकासा भी होती है। वो लड़के मिकासा को देख के यहाँ से भाग जाती है। फिर एरन पूछता है तुम ठीक तो ना आर्मिन? वो कहता है ठीक है, मैं ठीक हूँ, मैं अपने पैरों पे खड़ा हो सकता हूँ। फिर हम देखते हैं शाम हो चुकी है, जहाँ पे एरन, आर्मिन और मिकासा बात कर रहे होते हैं। आर्मिन कहता है कि गवर्नमेंट को हमसे कोई मतलब नहीं है, उन्होंने तो हमें साफ कह दिया है कि अगर आपको बाहर जाना है तो चले जाइए, बाहर आपकी मौत खड़ी हुई है। यहाँ पे फिर आर्मिन कहता है मैंने एक और चीज पे ध्यान दिया कि ये जो वॉल्स है इन्हें बने हुए 100 साल से भी ऊपर हो चुके हैं और ये कभी भी टूट सकते हैं। सभी लोगों को लगता है वो अंदर सेफ है, बट ये बिल्कुल ही गलत है। हमें बाहर जाके इन लोगों से फाइट करना चाहिए, बट कोई भी इसमें फाइट करना नहीं चाहता और ये वॉल्स कभी भी टूट सकती है। सबको लगता है वो अंदर सेफ है, पर वो सेफ नहीं है, वो अपने आप को सिर्फ दिलासा दे रही है। अचानक से वॉल्स के आसपास बिजली गिरती है, जिसके बाद यहाँ पे एक बड़ा सा टाइटन आ जाता है जो कि 50 फीट से भी बड़ा था। यहाँ पे ये सब हैरान हो जाते कि इतना बड़ा टाइटन यहाँ पे कैसे आया। टाइटन इतने बड़े कभी थे ही नहीं। यहाँ पे जो टाइटन है वो उस वॉल को तोड़ देता है, जितने भी टाइटन्स है वो अंदर घुसना चालू कर देते हैं। एरन फिर अपनी मॉम को देखने के लिए चला जाता है। वहाँ पे वो देखता है उसका घर पूरी तरह ढह चुका है और उसकी मॉम उस घर के अंदर दबी हुई है। उसकी मॉम उसे बार बार कह रही होती है तुम मिकासा को लो और यहाँ से भागो, मैं बच नहीं सकती हूँ, मेरे पाँव पूरी तरह टूट चुके हैं, क्रश हो चुके हैं, अगर मैं बच भी गई तो मैं भाग नहीं सकूंगी, एरन तुम यहाँ से जाओ। फिर हम देखते हैं एक बड़ा सा टाइटन अंदर आ चुका है और कई सारे टाइटन्स आ रहे होते हैं अंदर। एरन की मॉम उसे कहती है तुम यहाँ से भागो, तुम दूसरे वॉल के अंदर चले जाओ। एरन कहता है नहीं, मैं आपको छोड़ के नहीं जा सकता, मैं आपको लेके जाऊंगा। उसकी मॉम उसे कहती है कम से कम मेरी आखिरी ख्वाहिश तो पूरी करो एरन, तुम मिकासा को लो, यहाँ से चले जाओ। मिकासा को भी वो कहती है कि तुम मिकासा तुम जाओ यहाँ से। मिकासा कहती है नहीं, हम आपको छोड़ के नहीं जाएंगे, हम आपको लेके जाएंगे यहाँ से, तुम दोनों यहाँ से भागो। एरन कहता है हम आपको छोड़ के नहीं जाने वाले। उतने में यहाँ पे हैनस आ जाता है और कहता है तुम चिंता मत करो, मैं इस टाइटन से फाइट करने जाऊंगा। फिर वो जब टाइटन के सामने जाता है उसकी वहीं पे सांसें रुक जाती, क्योंकि जो टाइटन है वो उससे 10 गुना बड़ा था और टाइटन चाहे तो उसको एक पांव से ही कुचल सकता है। वो मिकासा और एरन को लेता है और यहाँ से भाग जाता है। एरन कहता है मेरी मॉम को भी तो ले लो। हैनस कहता है हमारे पास उतना टाइम नहीं है। उतने में जो टाइटन है वो एरन की मॉम को लेता है और अपने मुंह में ले लेता है और उसे कच्चा चबा जाता है। फिर हम देखते हैं ये पूरे मौत का मंजर होता है और हमें कह रहा होता है एरन कि जितने भी इंसान हैं उन्होंने बेवकूफ़ी की अपने गार्ड डाउन करके। और यहाँ से जो कहानी वो तो भी कंटिन्यू हो जाती है। अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। अटैक ऑन टाइटन आ चुका है और भी आने वाली है सीरीज, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। एक दिन में मैं कोशिश करूंगा 3 से 4 वीडियोज़ डालने की, पर इस सब में मुझे आप सबका सपोर्ट चाहिए, क्योंकि मेरी वीडियोज़ को बहुत कम ही लोग देख रहे हैं और मैं वीडियो कभी भी अपलोड कर रहा हूँ तो कोई भी नहीं देख रहा और उसमें वॉच आवर्स बिल्कुल डाउन जा रही है, जिसकी वजह से वीडियो की जो रीच है वो बिल्कुल ही खत्म हो जा रही है। तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ पूरी वीडियो को देखा करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।